बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त एक बयानिया बन रहा है कि इमरान खान साहब की शायद इस्टेब्लिशमेंट से कोई डील हो चुकी है या कोई डील चल रही है। इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब को कुछ अहम इशूज़ के ऊपर जो रिलीफ है वो मिल रहा है। और इसके हक़ में जो दलील दी जा रही है वो ये जी कि देखें, परवेज़ लाई साहब रिहा हो गए हैं, हमाद अज़हर सामने आ गए हैं, वो रूपोश रहनुमा थे, सामने आना शुरू हो चुके हैं, मुराद सईद साहब जो हैं वो सामने आ जाएंगे, अदालतों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल रहा है, मुकदमों में इमरान खान साहब बरी हो रहे हैं। तो एक तो आज के व्लॉग में इस बयानिए को काउंटर करने की मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बात वाज़ेह अंदाज में आपको बताता चलूँ कि कोई डील इमरान खान साहब की नहीं हो रही इस्टेब्लिशमेंट से, और इस वक्त कोई राबता किसी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा का इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं है। और इमरान खान साहब की जो पोजीशन पहले दिन से थी, आज भी इमरान खान साहब की वही पोजीशन है। तो अगर इमरान खान साहब की वही पोजीशन है, कोई डील नहीं हो रही, तो फिर ये जो कुछ रिलीफ नज़र आ रहे हैं ये क्या रीज़न है? इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स है मेरे पास, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, अब तक की कुछ अहम तरीन जो डेवलपमेंट्स हुई हैं तफसीलात आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब और रऊफ़ हसन साहब, इन दोनों ने बड़ी एक इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। रऊफ़ हसन साहब, उनके ऊपर कल जो अटैक हुआ था, उस अटैक के बाद ये पहली उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी जो स्टैंडिंग्स हैं वो वाजे कर दी हैं कि वो इस वक्त कहाँ पर खड़े हुए हैं। एक तो जी मुतालबा ये किया गया है कि जो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से FIR काटी गई है, उस FIR को मुस्तरद करते हैं हम, और जुडिशल कमीशन बनाने का जो मुतालबा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर दिया है। जो अटैक हुआ रऊफ़ हसन साहब के ऊपर, जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और जो इस्लामाबाद पुलिस ने FIR उस पर दर्ज की है जी, उस FIR को हम नहीं मानते, उसे हम मुस्तरद करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मज़ीद क्या कहा गया जी, तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूँ जी। एक तो जी उमर अयूब ने PTI के सीनियर रहनुमा रऊफ़ हसन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जो कातलाना हमला हुआ है रऊफ़ हसन साहब के ऊपर, एक तो ज़ाहिर सी बात उसको कंडेम वगैरह भी किया, और उन्होंने ये कहा जी कि शहरग काटने की कोशिश की गई। रऊफ़ हसन साहब ने ये कहा ब्लेड से उनकी शहरग काटने की कोशिश की गई, ये गर्दन के पास होती है, वो काट दी जाए तो फिर बंदा अस्पताल नहीं, फिर सीधा ऊपर ही पहुंचता है। लेकिन शायद चूँकि वो कोशिश तो की गई लेकिन कर नहीं पाए, और उनका जो चेहरा था वहाँ पर कोई कहते हैं 8 के 9 जो टांके हैं वो उनको लगे हैं जी। उन्होंने मज़ीद कहा जी कि सारे मामले को इंतहाई सब्र से हम देख रहे हैं और सब्र से हमने काम भी लिया है। रऊफ़ हसन पर कातलाना हमला करने वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। खिलाई मखलूक भी नज़र आ जाती है लेकिन यहाँ सामने बंदे नज़र नहीं आते। उन्होंने कहा जी कि इस्लामाबाद पुलिस की FIR केस को ख़राब करने की कोशिश है, हम इसे मुस्तरद करते हैं। इस FIR में दहशतगर्दी नाम की कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, एक और इनका जो मुतालबा है FIR मुस्तरद करने की जो रीज़न है वो ये है कि इंसदाद दहशतगर्दी के की कोई जो दिफ़ात हैं वो इसमें ऐड नहीं की गई। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये भी मुतालबा इस वजह से इसे मुस्तरद जो है वो PTI की जानिब से किया गया है। तो बहरहाल जी ये इंपॉर्टेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मौक़िफ़ था इस हमले के बाद वो सामने आ गया है। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक हितक इज़्ज़त बिल लाया गया है, पंजाब असम्बली से तो पास करवाया गया है। लेकिन इस बिल को आप देखें तो ये ऐसे ही आपको एक एग्जांपल के साथ अगर समझाने की कोशिश करूं मैं, तो अगर लेट से कोई रेप हुआ और सहाफ़ी उस रेप केस को रिपोर्ट करे और उसमें जो मुल्ज़िमान वगैरह मुबैना तौर पर सामने आएँ उनके नाम वगैरह रिपोर्ट करे, तो इस पर भी ये हितक इज़्ज़त उस जर्नलिस्ट के ऊपर लागू होगा। यानी कि ये इस हद तक कंट्रोल करने के लिए सहाफ़ियों को ये बनाया गया है। और इसमें ये यहाँ तक चीज़ें लिखी गई हैं जी कि अगर इस तरह कोई वो इंसिडेंट रिपोर्ट करेगा तो फिर क्या होगा कि उसको प्रूफ भी साथ में करना पड़ेगा। यानी कि आप कोई चीज़ रिपोर्ट भी नहीं कर सकते। तो इस कदर ख़तरनाक पाबंदी लगाने का ये बिल है। इसे पीपल्स पार्टी की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया, और पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम मुस्लिम लीग नून से इस मामले के ऊपर जो राहें हैं वो जुदा कर रहे हैं, हम उसके साथ नहीं हैं। बहरहाल पीपल्स पार्टी की मुनाफ़कत भी आपके सामने अगर एक्सपोज करूँ तो ये वो जमात है जो कहती है जी कि हम मौजूदा हुकूमत में शामिल नहीं है, लेकिन हुकूमत बनाने के लिए हम जो वोट हैं वो ज़रूर मुस्लिम लीग नून को देंगे। तो वोट देने का मतलब यही है कि आप इस हुकूमत में भी हैं, लेकिन नहीं जी हम हुकूमत में नहीं है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बनने के लिए जो वोट है हमारा वो हम उसी को देंगे। तो ये इनकी मुनाफ़कत है, इस मामले में भी ये इसी तरीके से कर रहे हैं।
पीपल्स पार्टी ने हितक इज़्ज़त पर शदीद तहफ़्ज़ात का इजहार करते हुए इस मामले पर नून लीग से राहें जुदा कर ली और बिल की मंजूरी के वक्त तमाम मेंबरान असम्बली ऐवान से गैर हाजिर रहे। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी ने कहा कि हुकूमत ने हितक इज़्ज़त बिल के मामले पर हमसे मुशावरत की और ना ही कुछ बताया। पीपल्स पार्टी कभी भी इस बिल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। तो आप इस बिल का हिस्सा तो ना बने, लेकिन इसको रोकने के लिए आपकी तरफ से जो इक़दाम किए जा सकते हैं एटलीस्ट वो तो आप करें। बहरहाल जी, मुनाफ़क़त इन दोनों जमातों की सामने आ चुकी है कि कैसे ये नूरा कुश्ती खेलते हैं और बारियां लेते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का वफ़द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से उसने मुलाकात की है और बेसिकली जो रीज़न थी वो ये कि रऊफ़ हसन साहब के ऊपर जो अटैक हुआ है, इस वजह से जो अक़वाम मुत्तहिदा का वफ़द है वो मिलने के लिए आया था। 5 रुकनी वफ़द रऊफ़ हसन से मुलाकात के लिए PTI इस्लामाबाद में कायम जो PTI का मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है वहाँ पर पहुँचा, जहाँ वफ़द ने PTI के मरकज़ी तर्जुमान रऊफ़ हसन से खैरियत दरियाफ़्त की। इतलात के मुताबिक UN वफ़द में 3 लोग न्यूयॉर्क में, 2 इस्लामाबाद ऑफिस से थे। मुलाकात में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब, खालिद खुर्शीद और दीगर रहनुमा शरीक थे। और बेसिकली ये जो मुलाकात थी इसमें खैरियत वगैरह जो दरियाफ़्त है वो की गई रऊफ़ हसन साहब से। बहरहाल ये इस एतबार से भी इम्पोर्टेंट है कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल मामलात वगैरह चल रहे हैं उसमें अगर जो UN का वफ़द है अगर PTI से मिले और वो भी कंसर्न शो करे इस वाक़े के ऊपर, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। बयानिए की बात जो व्लॉग के आगाज़ में मैंने की थी कि आप साथ में शेयर करूँगा जी कि कैसे जो बयानिया है वो इस वक्त बन रहा है। अच्छा, एक तो आप चीज़ जहन में रखें कि परवेज़ इलाही साहब की रिहाई हो गई। इमरान खान साहब के जो केसेस हैं उनसे वो बरी हो रहे हैं। साइफ़र में भी कल बरी हो जाएंगे। इसके अलावा इद्दत वाला एक केस रह जाएगा, उसमें भी हो जाएंगे। PTI को रिलीफ मिल रहा है बहुत सारी जगहों पर। इसके अलावा जो है वो हमाद अज़हर साहब जो हैं वो मंजर आम पर आ गए हैं। रऊफ़ मुराद सईद जो हैं वो भी जल्द मंजर आम पर आ जाएंगे। तो इन तमाम तर चीज़ों को बेस बनाकर ये एक बयानिया बन रहा है जी कि इमरान खान साहब ने कोई इस्टेब्लिशमेंट से डील कर ली है और अब क्या होगा कि इमरान खान साहब मुकदमात से बरी होना शुरू हो जाएंगे। तो एक बात तो मैं आपको क्लियर करता चलूँ जी कि कोई इस तरह की बात नहीं है, कोई डील नहीं हो रही और ना ही कोई राब्ता हो रहा है। और इसकी एक एग्जांपल मैं ये भी दूंगा कि अगर वाकई कोई राब्ता हो रहा होता तो हमाद अज़हर साहब जब आज PTI के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट पहुँचे तो वहाँ पर पुलिस गिरफ़्तारी के लिए उनको कभी भी ना पहुँचती। वो गिरफ़्तार तो नहीं हो पाए, वो वहाँ पर आज आए थे, गिरफ़्तार तो नहीं हो पाए, लेकिन पुलिस वहाँ पर क्यों आई? तो लोग थोड़ा सा जोड़ है ना कि परवेज़ इलाही की रिहाई और हमाद अज़हर साहब जो है वो मंजर आम पर आ गए हैं तो ये किसी डील का नतीजा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई डील नहीं हो रही। और कोई भी PTI का जो मेंबर है वो इस वक्त ताकतवर हलकों से राब्ते में नहीं है। तो फिर ये हो क्या रहा है, आखिर क्यों इमरान खान साहब को मुकदमों में रिलीफ मिल रहा है? एक बात अपने जहन में आप रखें कि 8 फरवरी इलेक्शन डे के बाद जो जुडिशरी है इसके रवैये में यकदम जो तब्दीली है वो आई है। और केसेस तो अदालतों में ही है ना। अगर आइन और कानून के मुताबिक और मेरिट पर केसेस को देखा जाए तो जितने एक्सपोज हो चुके हैं ये केसेस इमरान खान साहब के ऊपर जो बनाए गए हैं, तो अदालतों में तो इन्हें बिल्कुल टिकना ही नहीं चाहिए और बहुत जल्द इमरान खान साहब को इसमें रिलीफ मिल जाना चाहिए था। लेकिन स्टिल ये केसेस अदालतों में चल रहे हैं और डील के बगैर अगर आप सिर्फ इसको आइन और कानून के मुताबिक देखें, मेरिट के ऊपर देखें, तो ये केसेस बनते ही नहीं है इमरान खान साहब के ऊपर। और खान साहब को सिर्फ इसी वजह से ही रिलीफ मिल रहा है क्योंकि जो आज़ाद अदलिया है वो कानून और आइन के मुताबिक जो फैसले हैं वो कर रही है। जिस तरीके से जजेस डट गए हैं, जो दबाव है वो कबूल करने से इनकार किया गया है। ज़ाहिर सी बात है जो फैसले हैं वो जो जजेस ने करने हैं ना। अगर जजेस आज़ाद नहीं हैं और कहीं और से फैसले आ रहे हैं तो फिर तो बहुत सारे केसेस में होता है इस तरह से जी कि सज़ाएं मिल जाती हैं। लेकिन यह है कि अगर आज़ाद जजेस हैं और कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसले करें तो फिर कैसे इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं मिलेगा? खान साहब को रिलीफ मिलेगा और आगे भी इमरान खान साहब को मुकदमों में रिलीफ मिलेगा। साइफ़र केस भी ख़त्म होगा, कल ये फ़ैसला महफूज हो जाना है साइफ़र केस का। और फिर उसके बाद इद्दत में निकाह वाला केस आप देखें कितना ज़्यादा डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाने की कोशिश की जा रही है। इवन कि साइफ़र केस में FIA डिले करने के चक्रों में है कि केस को किसी तरीके से खींचा जाए, डिले किया जाए। साफ नज़र आ रहा है डिले क्यों करना चाहता है FIA। उनको मालूम है कि इस केस में कुछ भी नहीं है और इमरान खान साहब ने इस केस में रिहा हो जाना है। तो चलें 2-4 महीने जो मज़ीद मिल जाएंगे खान साहब को जेल में रखें, उनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश करें। लेकिन खान साहब एक मजबूत असाब के मालिक हैं। तो ये रीज़न है, एक तो इमरान खान साहब को जो रिलीफ मिल रहे हैं। दूसरे नंबर पर परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनको भी इसीलिए रिलीफ मिला है
कि एक तरफ जो अदलिया ने स्टैंड लिया हुआ है, तो इससे इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी जो दबाव है, इवन का नजम सेठी और बहुत उनके जो करीबी हैं वो भी ये दावे कर चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इस तमाम तर सूरत हाल में जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है, एक तरफ अगर दबाव बढ़ता जा रहा है तो फिर कैसे दर्जनों या सैकड़ों जो केसेस हैं वो एक ही बंदे के ऊपर कायम हो और उन्हें बार बार गिरफ़्तार किया जाए। 8 फरवरी से पहले ये सब कुछ हुआ, लेकिन 8 फरवरी जब से इंतखाबात हुए हैं, इंतखाबात के बाद ये तब्दीली आई है, क्योंकि जब जुडिशरी ने भी ये देखा कि आवाम ने तो एतमाद किया है खान साहब के ऊपर, तो किस तरह से जो है वो अब उठकर ना खड़ा हुआ जाए, तो ज़रा हिम्मत और वो जो हौसला है वो उस बुनियाद के ऊपर उनमें भी पैदा हुआ। और जिस तरह से इमरान खान के साथ जो अवाम है वो खड़ी हुई है, और ख़ान साहब भी जो है वो उन्होंने अपने असाब पर जो काबू रखा और बहुत मुश्किल और दबाव वाली सिचुएशन से वो निकल कर इस स्टेज पर पहुंच गए हैं, तो अब वो क्यों किसी से कोई जो डील है वो करेंगे। तो एक चीज़ आप ये क्लियर कर लें, क्योंकि बहुत सारे सहाफ़ी दोस्त भी इस तरह के कुछ इतलात वगैरह दे रहे हैं जी कि किसी अहम शख्सियत की, एस्टेब्लिशमेंट की किसी की अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है, तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमाद अज़हर साहब जो हैं वो आज मंजर आम पर आ गए हैं। काफ़ी अर्सा वो रूपोश रहे हैं और उसके बाद वो मंजर आम पर आए और पीटीआई के जो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है इस्लामाबाद, वहाँ पर वो पहुँचे, लेकिन हुआ क्या जी कि वहाँ पर भी पुलिस पहुँच गई उनको गिरफ़्तार करने के लिए। हमाद अज़हर जो तवील रूपोशी के बाद आज ही मंजर आम पर आए थे, उनकी गिरफ़्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने भी तेज़ी दिखाई, मगर वो नाकाम रही। इस्लामाबाद पुलिस हमाद अज़हर को गिरफ़्तार करने के लिए पीटीआई सेक्रेटेरिएट पहुँची, मगर साबिक़ वफाकी वज़ीर पहले ही सेक्रेटेरिएट से रवाना हो गए थे। इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को चारों तरफ से घेर लिया। उस पार्टी मरकज़ में चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, इमरान खान की बहन अलीमा खान और दीगर रहनुमा मौजूद थे। इससे कबल तवील रूपोशी ख़त्म करने वाले हमाद अज़हर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा था कि इमरान खान का पैगाम मिला है कि अब बाहर आने का वक्त आ गया है, और उन्होंने ये भी कहा हमाद अज़हर साहब ने कि मुराद सईद साहब भी बहुत जल्द मंजर आम पर आ जाएंगे। इमरान खान साहब ने 30 मई को ज़ाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट पेश होने का फ़ैसला जो किया था, इस हवाले से स्टेप उठा लिया गया है खान साहब की जानिब से, और उन्होंने जो दरख्वास्त है वो दे दी है, जेल अमले को दिया, और जेल अमले के ज़रिए जो दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी जाएगी, क्योंकि वो प्रोसीजर उसी तरह का बनता है, क्योंकि इमरान खान साहब जेल में हैं। लेकिन ये इमरान खान साहब की जानिब से जो स्टेप है वो उठा लिया गया है। और इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि वो जो अपना मुकदमा है वो वहाँ पर दलाइल देना चाहते हैं। तो इससे पहले तो वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान साहब पेश हुए थे, लेकिन उस दिन उन्हें दलाइल नहीं देने का जो मौका है वो नहीं मिल सका। तो अब जो नेक्स्ट पेशी 30 तारीख को होने जा रही है, नैब तरमीम केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है, तो इसमें इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो ख़ुद ज़ाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हों, और साथ ये भी कहा है जी कि इस केस की जो प्रोसीडिंग है वो बराह रास्त दिखाई जाए। आखिर में नाज़रीन, यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से आपको बताता चलूँ जी, यास्मीन राशिद साहिबा की कोर्ट लखपत जेल में तबीयत ख़राब हुई है और उन्हें हस्पताल मुंतकिल किया गया है। तफसीलात आपसे शेयर करूँ जी, तो यास्मीन राशिद के मादे और पेट में दर्द है, इनके टेस्ट लिए जा रहे हैं। यास्मीन राशिद को 24 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। जेल इंतज़ामिया की जानिब से जारी किए गए मरासले के मुताबिक जेल से जारी स्लिप पर यास्मीन राशिद को तशवीशनाक कैदी करार दिया गया है। अज़ानें हो रही हैं, अज़ानें कंप्लीट हो जाए तो मैं फिर ज़रा ये ख़बर कंप्लीट करता हूँ। मरासले में कहा गया कि सुबह से यास्मीन राशिद ने कुछ नहीं खाया था, जिसकी वजह से यास्मीन राशिद के जिस्म में पानी की कमी हो चुकी थी, और हुआ उनके साथ ये था कि वो अचानक से जेल में ही बेहोश हो गई, और जिसकी वजह से फिर उनको जेल मुंतकिल किया गया। बहरहाल ये कैंसर सर्वाइवल पेशेंट है और अभी तक ये जेल में है। वो लोग जो कह रहे हैं कि डील हो गई है, मेरे ख्याल से सनम जावेद, यास्मीन राशिद साहिबा, तमाम को देखा जाए तो ये अभी भी जेल में ही हैं। आखिरी खबर नाज़रीन शेयर करता चलूँ जी कि एक ग्रैंड अलाइंस मौलाना फजल रहमान के साथ बन रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर आपको आगे कुछ दिनों का मंजरनामा बताऊँ तो मौलाना फजल रहमान की सरबराही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर सारी अपोजिशन की जो जमातें हैं वो ग्रैंड अलाइंस बनाकर मुल्क गिर जो जलसे वगैरह है वो करने जा रही है इस हुकूमत के अगेंस्ट, और उसको लीड कौन करेगा, वो मौलाना फजल रहमान करेंगे। आज मुलाकात हो रही है मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ़द है, इस वफ़द के दरमियान, और इसमें जो चीज़ें हैं वो तय होंगी, और फिर उसके बाद इस ग्रैंड अलायंस की जो सरबराही है वो मौलाना साहब करेंगे। तो ये एक और बुरी खबर आप कहें मौजूदा जो चुनतखीब हुकूमत है उनके लिए है। राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।